students, today's worksheet is worksheet number 8 for class 8 subject English, and this worksheet is based on the part 3rd of your chapter 2 Tsunami. So let's start this worksheet. In worksheet 7 you read about the behavior of animals, dogs, birds, elephants, flamingos. Animals can do amazing things. वर्कशीट 7 के अंदर आपने पढ़ा बिहेवियर ऑफ एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स का क्या बिहेवियर होता है। उसमें डॉग्स थे, बर्ड्स, एलिफेंट्स एंड फ्लेमिंगोज शामिल थे। एनिमल्स कैन डू अमेजिंग थिंग्स कि एनिमल्स जो है बहुत कुछ अद्भुत चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि हमने वर्कशीट 7 के अंदर पढ़ा था कि एनिमल्स जो हैं वो पहले से ही अपनी सेंसेस से पता लगा लेते हैं कमिंग डिज़ास्टर के बारे में, कि आने वाली आपदा के बारे में उन्हें पहले से ही पता लग जाता है। तो बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं जो जानवर कर लेते हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। आपको टास्क ये दिया गया है, फाइंड आउट एंड राइट एट लीस्ट वन अमेजिंग फैक्ट अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग क्रीचर्स, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। कि नीचे दिए गए जो क्रीचर्स हैं, जो भी एनिमल्स हैं, उनके बारे में आपको ये जानना है, मतलब एक अमेजिंग फैक्ट आपको लिखना है, एक हैरान करने वाली तथ्य उनके बारे में, कोई हैरान करने वाली बात, कोई अद्भुत चीज़ उनकी, कोई अद्भुत क्वालिटी के बारे में बताना है। तो एक हमें दिया गया है, अ हनी बी कैन रिमेंबर फैमिलियर फ्लावर्स। जो हनी बी होती है, मधुमक्खी होती है, तो वो परिचित जो फ्लावर्स होते हैं उनको याद रख लेती है, उसको याद रहते हैं फ्लावर्स। तो ये उसका अमेजिंग फैक्ट है। तो आइए आगे नेक्स्ट हमें दे रखा है वेल के बारे में। अब वेल का क्या अमेजिंग फैक्ट है। वेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। ठीक है, वेल जो है वो हमारी अर्थ के ऊपर सबसे बड़ा एनिमल है, लार्जेस्ट एनिमल है। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हैं लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ, वेल के बारे में। ठीक है, ये अमेजिंग फैक्ट हो गया। अ व्हेल इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं वेल के बारे में। वेल का अमेजिंग फैक्ट ये हो गया, इज़ द लार्जेस्ट एनिमल ऑन अर्थ। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा दे रखा है एंट के बारे में। तो एन एंट के बारे में क्या अमेजिंग फैक्ट है। एंट जो हैं, देर आर ऑलमोस्ट 12,000 स्पीशीज़ ऑफ एंट ऑन दिस अर्थ। आप जानते हैं 12,000 स्पीशीज़ हैं आंट्स के जो हैं हमारी धरती के ऊपर। तो एन आंट के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि एन आंट हैज़ नो ईयर्स, उनके कान नहीं होते हैं। तो ये अमेजिंग फैक्ट भी आप लिख सकते हैं। एंड इट कैन कैरी 12 टाइम्स ऑफ इट्स वेट, कि ये अपने वेट से भी 12 गुना वेट जो है उठाकर चल सकती है। तो इस तरीके से आप ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स इनके बारे में लिख सकते हैं। तो हमने लिया है जो अमेजिंग फैक्ट लिया हमने एन आंट के बारे में, हमने लिखा आंट के बारे में, एन आंट हैज़ नो ईयर्स, कि आंट के जो है ईयर्स नहीं होते हैं, चींटी के कान नहीं होते हैं। अब कैट के बारे में हमें थर्ड सेंटेंस है हमारा, कि कैट के बारे में हमें लिखना है कि कैट के बारे में क्या अमेजिंग फैक्ट है। तो जो कैट होती है, अ कैट कैन स्लीप for 12 to 14 hours a day। एक दिन में जो है 12 से 14 घंटे जो है एक कैट सो सकती है, एनीवेयर, कहीं भी सो सकती है। ठीक है, अ कैट कैन स्लीप फॉर 12 to 14 hours a day। एक पूरे दिन में वो जो है 12 से 14 घंटे जो है स्लीप कर सकती है, कैट सो सकती है। तो ये जो है उसके बारे में अमेजिंग फैक्ट है। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस तरीके से आप अमेजिंग फैक्ट्स जो हैं एनिमल्स के बारे में बता सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं, अ कैट कैन जंप 7 feet ऑफ इट्स हाइट, कि इसकी हाइट से 7 गुना ऊंचा जो है वो जंप भी कर सकती है एक कैट। तो इस तरीके से ये अमेजिंग फैक्ट भी आप कैट के बारे में दे सकते हैं।
ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा गया है, लेट्स रीड द लास्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस लेसन के लास्ट पार्ट के बारे में आप अभी पढ़ेंगे और नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। तो आइए जानते हैं पार्ट 3 में क्या कहा गया है। अलोंग इंडियाज़ Cuddalore coast where thousands of people perished, buffaloes, goats and dogs were found unharmed। इंडिया का जो कडेलोर कोस्ट था सुनामी के दौरान, वहाँ पर हज़ारों लोग ख़त्म हुए, पेरिश हुए, नष्ट हो गए, मृत हो गए। बहुत सारी भैंस, बकरियाँ और डॉग्स जो थे वो अनहार्म्ड मिले, मतलब उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा। जो भी जानवर थे, जैसे बुफेलोज थी या बकरी थी या डॉग्स थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा, जबकि बहुत सारे लोग मारे गए। द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका इज़ होम टू वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग एलिफेंट्स, लेपर्ड्स एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। जो याला नेशनल पार्क है श्रीलंका का, वो घर है बहुत सारे एनिमल्स का, बहुत सारी प्रजातियों के जानवर वहाँ मिलते हैं, जिसमें शामिल हैं हाथी, तेंदुए एंड 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। लगभग जो पक्षियों की 130 प्रजातियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। 60 विजिटर्स वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच इनसाइड द पार्क के अंदर जो पतंगला बीच था, वहाँ पर लगभग 60 विजिटर जो थे वो पानी में बह गए। बट नो एनिमल करकसेस वर फाउंड। करकसेस मीन्स डेड बॉडीज़, लेकिन जानवरों की कोई डेड बॉडी वहाँ नहीं मिली, एक्सेप्ट फॉर 2 वाटर बुफेलो। सिर्फ 2 जलीय जो भैंस थी, सिर्फ उनकी बॉडी मिली और किसी की बॉडी, किसी भी जानवर की बॉडी वहाँ पर नहीं मिली। अबाउट एन आवर बिफोर द सुनामी हिट, पीपल एट याला नेशनल पार्क हैड ऑब्जर्व 3 एलिफेंट्स रनिंग अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। लगभग 1 घंटा पहले सुनामी के हिट करने से 1 घंटा पहले लोगों ने याला नेशनल पार्क पर ये ऑब्ज़र्व किया था कि 3 एलिफेंट जो है बहुत तेज़ी से पतंगला बीच से भागकर जा रहे थे, दौड़ गए थे। शायद उनको पहले से ही ऐसा आभास हो गया था कि कोई आपदा आने वाली है। अ श्रीलंकन जेंटलमैन हु लिव्स ऑन द कोस्ट नियर गैले सैड हिज 2 डॉग्स वुड नॉट गो फॉर देयर डेली रन ऑन द बीच। श्रीलंका के जो एक व्यक्ति ने बताया कि जो कि वहाँ पर तटी के नज़दीक गैले रहता था, गैले के नज़दीक रहता था जो, तो उसने कहा कि उसके जो 2 डॉग्स थे वो डेली रनिंग के लिए जो जाते थे वो उस दिन नहीं गए, बीच पर रनिंग के लिए जाते थे। दे आर यूजली एक्साइटेड टू गो ऑन दिस आउटिंग ही सैड, बट ऑन दैट डे दे रिफ्यूज टू गो एंड मोस्ट प्रोबेबली सेव्ड हिज लाइफ। तो उन्होंने कहा कि वो उस रनिंग के लिए, बीच पर जाने के लिए बहुत एक्साइट रहते थे, बहुत उत्साहित रहते, लेकिन उस दिन उन्होंने जाने से मना कर दिया और शायद इस तरीके से उन्होंने उसकी भी जान बचा ली। तो इस पैसेज को पढ़कर हमें ये लगता है कि शायद एनिमल्स को 6 सेंस होती है, उनको पहले से ही फील हो जाता है कि कोई भी नेचुरल डिज़ास्टर जो है, कोई भी आपदा आने वाली है, इन एडवांस उन्हें ये बात फील हो जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमें दिया गया फिल इन द ब्लैंक्स है। डैश पार्क इज़ बीइंग डिस्कस्ड इन द अबव पैसेज, इट इज़ इन श्रीलंका। कौन सा पार्क जो है श्रीलंका का ऊपर के पैसेज में आपने पढ़ा जो दिया गया है, कौन से पार्क के बारे में बताया गया? तो आपने पैसेज में पढ़ा है किस पार्क के बारे में बताया गया? द याला नेशनल पार्क के बारे में आपको बताया गया। तो आपको यहाँ पर वही नाम लिखना है। क्या लिखेंगे आप? द याला YALA नेशनल NATIONAL नेशनल पार्क। इस तरीके से आप इसका आंसर लिखेंगे। द याला नेशनल पार्क के बारे में बताया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है द याला नेशनल पार्क इन श्रीलंका। तो ये आंसर आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद हमें दिया गया है 60 डैश गोट वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। तो 60 विजिटर्स वॉश अवे हुए थे, बह गए थे। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 60 विजिटर्स। तो आप लिखेंगे विजिटर्स VISITORS विजिटर्स। ठीक है, ये आपने ऊपर पढ़ा था कि 60 विजिटर्स थे। यहाँ पर देखें, वर वॉश्ड अवे फ्रॉम द पतंगला बीच। यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया इन गैले द डॉग्स रिफ्यूज़ टू गो टू द बीच विद देयर मास्टर बिकॉज। गैले के अंदर जो डॉग्स थे उन्होंने अपने मास्टर के साथ जाने से इनकार कर दिया था। क्यों इनकार कर दिया गया था ना? 3 ऑप्शन हमें दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है दे वर टायर्ड, क्योंकि वो थके हुए थे। दूसरा ऑप्शन है दे कुड सेंस एन अप्रोचिंग डिज़ास्टर, कि उनको आने वाले खतरे का आभास हो गया था। दे वर हंग्री, या वो भूखे थे। तो आपको पता लग गया है कौन सा ऑप्शन ठीक है। बी ऑप्शन इज़ राइट हियर। उन्हें पहले से ही शायद आभास हो गया था आने वाली आपदा का। अ न्यूज़पेपर रिपोर्टर विजिटेड याला नेशनल पार्क आफ्टर सुनामी, हेल्प हिम कंप्लीट हिज रिपोर्ट।
याला नेशनल पार्क जो है एक न्यूज़पेपर रिपोर्टर गए, उन्होंने अपनी रिपोर्ट जो है कंप्लीट करनी है, तो उसमें उन्हें क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ ऑफ बर्ड, कितने स्पीशीज़ ऑफ बर्ड वहाँ पर रहते हैं। तो आपने देखा था पैसेज के अंदर, ये देखिए यहाँ पर 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारा 130 स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स। नंबर ऑफ़ विजिटर्स वॉश्ड अवे फ्रॉम पातंगला बीच, कितने विजिटर्स वॉश अवे हुए, बह गए पानी में, कितने विजिटर्स थे। आपने पहले भी किया है यहाँ पर 60 विजिटर्स, तो सेम आंसर यहाँ पर रहेगा आपका 60 विजिटर्स। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। नंबर ऑफ़ एनिमल कार्कसेस फाउंड इन याला नेशनल पार्क, कितने मृत जो है डेड बॉडीज़ यानी कि कितनी मिली एनिमल्स की याला पार्क में। कोई नहीं मिली थी एक्सेप्ट 2 बुफेलोज़, तो सिर्फ 2 बॉडीज़ यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, 2 बॉडीज़, 2 बुफेलोज़। ठीक है, जो 2 बुफेलोज़ थी उनकी बॉडी ही वहाँ पर मिली थी। तो बाकी लोग जो है लगभग 60 विजिटर्स बह गए थे, लेकिन ज़्यादा एनिमल्स के अंदर कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, हार्मलेस रहे थे सभी एनिमल्स वहाँ पर एक्सेप्ट 2 बुफेलोज़, 2 बुफेलोज़ को छोड़कर। तो आई होप कि आपको ये वर्कशीट समझ आ गई होगी और सभी बच्चे इसको करेंगे। तो लास्ट आपको सेम जो है कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का मैसेज दिया जाता है कि कीप मेंटेन फिज़िकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet और 2 yards टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना वायरस एंड कीप वॉशिंग योर हैंड्स एंड स्टे एट होम। ओके, थैंक यू।